देखिए, इकोलॉजी की अगर हम परिभाषा की बात करें तो जो किताबी परिभाषा दी गई है वो क्या कहा गया, वो कहा गया है कि जीवों के पारस्परिक तथा वातावरण के साथ उनके संबंधों का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। अब हम अगर आपको अपनी भाषा में ये लाइन बता दें तो ये समझिए कि कोई भी जीव है, कोई भी जंतु है, कोई भी पेड़ पौधा, कुछ भी हो, वो कहाँ, क्यों, कैसे रहता है, ये सारी बातों का जो आपको उत्तर देता है ना, वो आपको यही इकोलॉजी ही देता है। ठीक है, आप देखिए, इकोलॉजी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये इकोलॉजी जो शब्द है इसको सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया था, किसने इसको सर्वप्रथम जो है इसका विस्तृत अध्ययन किया था, किसने जो है सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था, कोई भी दे, चाहे परिभाषित दे, चाहे अध्ययन दे, चाहे प्रयोग दे, तो किसका नाम बताओगे? अर्नस्ट हैकल, जो कि एक प्राणी विज्ञान शास्त्री थे। इन्होंने 1869 में इकोलॉजी शब्द का ओकियोलॉजी के रूप में प्रयोग किया था और इन्होंने कहा कि ये जो आपका शब्द है वो दो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, एक ओकियस जिसका मतलब क्या था, हाउस, और दूसरा इन्होंने क्या कहा, लोगस, जिसका मतलब क्या था, स्टडी। ठीक है, आप देखिए, अगर आपसे क्या पूछा जाएगा, फाउंडिंग फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है, तब किसका नाम बताओगे? तब बताओगे ऑथर जॉन टेंसले को फाउंडिंग फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। अर्नस्ट हैकल के अनुसार, अर्नस्ट हैकल ने क्या है, एक परिभाषा दी थी भाई, जब इन्होंने इतना सब बताया, लोगस बताया, ओकियस बताया, तो इन्होंने एक परिभाषा दी इसके संबंध में। उन्होंने कहा कि वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन होता है उसी को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। ये इनकी परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जितने पॉइंट मैंने बोला है वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए देखते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और कुछ बातें आपसे और डिस्कस करते हैं। अब बात आती है ब्रांच ऑफ इकोलॉजी की। तो अगर हम ब्रांच ऑफ इकोलॉजी की बात करते हैं, जिसको आप कहते हो पारिस्थितिक विज्ञान की शाखाएं, तो इनके अंतर्गत ना दो शाखाओं की बात की गई थी। एक आपका स्वयं पारिस्थितिकी था और एक हमारा क्या था, समुदाय पारिस्थितिकी था। तो चलो इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देखिए, स्वयं पारिस्थितिकी की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहा गया, अब स्वयं शब्द से ही प्रयोग चल रहा है कि भाई कोई जो है स्वयं की बात की जा रही होगी, पता चल रहा है ना कि कोई स्वयं है। यहाँ पे स्वयं का मतलब, स्वयं मतलब खुद की बात की जा रही है। तो इसमें क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि इसके अंतर्गत एक व्यक्तिगत पौधे अथवा जंतु या फिर एक व्यक्तिगत जाति, मतलब या तो कोई व्यक्तिगत पौधा हो या फिर जंतु हो या फिर कोई व्यक्तिगत जाति हो, इंडिविजुअल स्पीसीज हो, और वातावरण से उनके संबंध जो होंगे या उनका जो वातावरण पर प्रभाव पड़ेगा, इसका जो हम अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं, स्वयं पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ ना आपका? अगर कहीं पे कोई डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगा, तो आप तुरंत वो चीज़ मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा कि मैम ये पॉइंट हमारा नहीं क्लियर हुआ, मैं फिर से आपको ज़रूर वो पॉइंट्स को क्लियर करूंगी। अब बात आती है समुदाय पारिस्थितिकी क्या है। अब पता ही चल रहा है कि यहाँ पे समुदाय की बात की जा रही है, तो इसके अंतर्गत क्या बातें कही गई, कहा गया है कि इसके अंतर्गत एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप, मतलब सारे जो प्लांट होंगे या कोई जंतु समुदाय होगा, उनका रचना होगा, उनका व्यवहार होगा, ये सारी चीजों का जो वातावरण के साथ संबंध होगा, इसका जो अध्ययन किया जाएगा वो किसके अंतर्गत किया जाएगा, समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाएगा। अब ये जो हमारा समुदाय पारिस्थितिकी था ना, इनको तीन उपभागों में बांटा गया। एक हमारा आबादी पारिस्थितिकी, पॉपुलेशन इकोलॉजी। अब पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात कर रहा है तो इसका मतलब इसके अंतर्गत क्या बातें कही गई, कहा गया कि इसके अंतर्गत किसी स्थान पर एक ही पादप अथवा जंतु जाति विशेष के संपूर्ण जो सदस्य होंगे, उनके द्वारा निर्मित जो आबादी होगी, उनका वातावरण के साथ क्या संबंध है या उनका क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी चीजों का जो अध्ययन करेगा वो हमारा आबादी पारिस्थितिकी कहलाएगा। अगला हमारा है समुदाय पारिस्थितिकी क्या है। अब समुदाय की बात कर रहा है, कम्युनिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो कम्युनिटी की बात कर रहा है तो इसका मतलब इसमें क्या कहा गया है, कहा गया है कि इसके अंतर्गत
किसी स्थान पर पाए जाने वाले, मतलब कोई स्थान है, उस उसके जो भी उस पर पाए जाने वाले सभी जाति हो या फिर जीवधारी जंतु, बैक्टीरिया, कवक, कुछ भी हो, उनकी जो आबादी द्वारा जो निर्मित जैविक समुदाय होगा, बायोटिक कम्युनिटी होगा, उनका वातावरण के साथ क्या संबंध है, इसका जो अध्ययन किया जाएगा वो किसके अंतर्गत किया जाएगा? समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाएगा। तीसरा इनका क्या था? इकोसिस्टम, इकोलॉजी, इकोसिस्टमोलॉजी। इसके अंतर्गत क्या बात कही गई? इसके अंतर्गत कहा गया है कि किसी स्थान के जो इकोसिस्टम है आपके, उनमें बायोटिक और एबायोटिक के बीच में क्या संबंध है, इस संबंध का जो हम अध्ययन करते हैं जिसके अंतर्गत, वो हमारा क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर हुई ना? यहाँ तक क्लियर हो गया अगर बात, आपका ब्रांच इकोलॉजी मैंने कोशिश की है आपको कि मैं बताऊं, तो हम आगे और भी पॉइंट को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो ना समझ में आया हो, तो वो चीज़ आप मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक।